ऐसा कौन सा आविष्कार या कौन सा व्यापार लालू प्रसाद यादव के सुपुत्रों ने किया जो एक पीढ़ी में, लालू प्रसाद यादव बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि फुलवरिया के गरीब मजदूर के बेटे थे लालू प्रसाद यादव। एक गरीब मजदूर का पोता एक पीढ़ी में नाबालिग रहते हुए करोड़पति बन गया। कौन सा आविष्कार किया इन्होंने? लालू प्रसाद यादव और उनके लगभग पूरे परिवार, जो पूरे 41 अभियुक्त हैं, उन सभी की बात सुनने के बाद ये पाया कि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम करता था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब आपने भ्रष्टाचार का पेड़ लगाया तो फिर जेल का फल खाने के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना। 41 लोगों को आरोप तय कर लिया गया है लैंड फॉर जॉब मामले में, और ऐसे में हम बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी से बात करेंगे। सबसे पहले कुंतल जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पूरे फंस गए हैं, ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब आपने भ्रष्टाचार का पेड़ लगाया तो फिर जेल का फल खाने के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज जांच एजेंसियों की बात और लालू प्रसाद यादव और उनके लगभग पूरे परिवार, जो पूरे 41 अभियुक्त हैं, उन सभी की बात सुनने के बाद ये पाया कि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम करता था। नौकरी देने के बदले में ये लोग बिहार की गरीब जनता से उनकी ज़मीनें ले लेते थे। ऐसा आरोप राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय कर दिया है। अब अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं, मुकदमा चलेगा। अगर ये सही पाए जाते हैं तो लालू जी तो पहले ही सजा याफ्ता हैं, बाकी का बचा हुआ परिवार भी जेल जाएगा। आप लोग पे बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगता है कि आप लोग जहाँ जहाँ जाते हैं विपक्ष के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो बिहार हो, लालू परिवार हो, या फिर ममता दीदी बंगाल में हो। आपने भी देखा होगा ईडी लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं, लगातार उनके ऊपर ईडी का छापेमारी चल रहा है। क्या ये जो आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आरोप को? भाई, हम भ्रष्टाचारियों के पीछे पड़ते हैं और पड़ते रहेंगे। भाजपा के राज का मतलब भ्रष्टाचार पे करारा प्रहार। हम अगर सत्ता में हैं तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की रातों की नींद तो गायब हो ही जाएगी। बात स्पष्ट है। अब ईडी जिस मसले में ममता दीदी के राज्य में जो छापामारी कर रही है, आपको पता है वो मसला क्या है? बहुत ही संवेदनशील मसला है। जब जब चुनाव आता है तब तब ही आप लोग ईडी का छापा करवा देते हैं। चुनाव से पहले ही आखिर क्यों नहीं बंगाल में ममता दीदी के ऊपर ईडी पीछे लगी थी? क्यों नहीं उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी? चुनाव है शायद इसलिए। पिछले साल भी कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के ऊपर सीबीआई की कार्रवाई हुई थी। भाई, जहां भ्रष्टाचार होएगा वहां हमारी एजेंसियां कार्रवाई करेंगी ही करेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ममता दीदी ने कल जो काम किया, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। वैसे कल ममता दीदी ने जो किया, जांच को जो उन्होंने बाधित करने की कोशिश की, वो 100% असंवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ममता दीदी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सवाल ये भी लेंगे कुंतल जी कि आप कह रहे हैं कि लालू परिवार के सभी लोग इसमें दोषी हैं लैंड फॉर जॉब मामले में, लेकिन तेजस्वी यादव उस वक्त तो काफ़ी नादान थे, काफ़ी छोटे थे, नाबालिग थे। आखिर तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इन लोगों का नाम क्यों आ रहा है और क्यों वो लोग दोषी? भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं तय किए हैं, ये सारे आरोप कोर्ट ने तय किए हैं। कोर्ट ने तय किए हैं, लेकिन कहा तो आप लोग पे जा रहा है ना कि आप लोग जहाँ जहाँ जाते हैं विपक्ष के पीछे पड़ जाते हैं। भाई, हमारा एक सवाल जरूर है लालू प्रसाद यादव के परिवार से कि ऐसा कौन सा आविष्कार या कौन सा व्यापार लालू प्रसाद यादव के सुपुत्रों ने किया जो एक पीढ़ी में, लालू प्रसाद यादव बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि फुलवरिया के गरीब मजदूर के बेटे थे लालू प्रसाद यादव। एक गरीब मजदूर का पोता एक पीढ़ी में नाबालिग रहते हुए करोड़पति बन गया। कौन सा आविष्कार किया इन्होंने? कौन सा कारोबार किया? वैसे परतें तो खुल ही रही हैं। यही कभी अलकतरा घोटाला, कभी चारा घोटाला, कभी लैंड फॉर जॉब, यही आविष्कार किए थे ना आपने। अब आपके आविष्कारों से सारी दुनिया जान गई है अब आपको। चलिए देखिए, आविष्कार क्या किए थे तेज प्रताप यादव, जो कि लगातार वो घेरे में आ रहे हैं, और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी सामने आए हैं कि तेज प्रताप, तेजस्वी यादव ऐसा कौन सा आविष्कार किए कि जो एक पीढ़ी में इतने बड़े करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।